गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो विस्की दीदी को बाहर खड़ा कर दिया उसकी एक्टिवा पे और शहजादे को लेके निकली हूँ मैं। और रात तो भाई मैं सोई हूँ ना, रात मैंने नहीं साइड बदली, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ पड़ी हूँ। सीधा सुबह अपने टाइम पे आँख खुली है, इतनी थकावट हो गई थी या मतलब कुछ भी कह सकते हो, रात नहीं पता चला। और मैंने रोहन ने खाना भी बनाया तो मैं खाना भी नहीं खा पाई, नींद में थी मैं। टीटा की किच्छियाँ चल रही हैं, किच्छियाँ हीरा के साथ। सामने चिंटू बैठा है। चिंटू पता क्यों बैठा है ऐसे? चिंटू को ऐसे बिठाया गया डांट के। भैया घास खा रहा है। अच्छा तुम्हें भी खानी है? वाह वाह वाह, जगह देखो कितनी अच्छी ढूंढी इन्होंने घास खाने के लिए। अरे बाबा ये ट्वीटा है, ये तो छोटी सी बेटी है, सुंदर सी बेटी ट्वीटा। घास खाओ अभियान प्रोग्राम चल गया तुम्हारा। अगर तूने लड़की को कुछ कहा तो इतने टुकड़े करूंगी ना मैं। हाँ हाँ देख ट्वीट है ये। अरे टिल्लू टिल्लू तू कहाँ है मेरा? देखा घोड़ी को भगा दिया। अच्छा ब्लैकी भी आ रहा था बच्चे। कहाँ जा रहे हैं? अपनी स्वीटा, जिन जिन को भी मिलना था स्वीटा से, ये लो मैंने आपको घुमाने आई हूँ। और इसने आज मौका देखा, मेरे साथ में गोलू घोलू नहीं है तो फटाक से निकल के आई। नहीं तो हमारा रोज का क्या होता है, ये मुझे देखती है, मैं इसे देखती हूँ और मैं सेटिस्फाइड हो जाती हूँ कि हाँ स्वीटा ठीक है, और ये भाग जाती है, आती नहीं, निकलती ही नहीं है ये जहाँ भी छिपी होती है। रोड पे योगासन। ओए होए तो अभी मैंने अपना सारा वो हरा धनिया पुदीना रोहन बोलते हैं, मजाक करते हैं, वो सब उबाल के पी लिया। देन उसके बाद में अभी मैंने चाय बनाई है। और अब मैं जैसे ही 9 बजेंगे या 9:30 मैं जाऊंगी अल्ट्रासाउंड वाले यहाँ पे क्लिनिक में और अपॉइंटमेंट लेके आऊंगी। अगर आज हो जाता है वो बताएंगे कितने घंटे की फास्टिंग करनी है तो आज कराऊंगी, नहीं तो फिर कल कराऊंगी, क्योंकि कल मुझे अल्ट्रासाउंड लेके जाना है हॉस्पिटल दिल्ली। और शहजादे ने कुछ कर्म कांड कर रखा है, वो दिखा देती हूँ। रात को मैं दिखा नहीं पाई थी, बहुत थक गई थी। और मेरा ट्रम्पेट वाइन का फूल खिल गया, 3 फूल खिले एक साथ, गुच्छे में खिलते हैं, वो भी मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे खड़ी है अपनी विच को दीदी अपनी एक्टिवा पे। और ये देखो, ये जो ऐसे 2 बीन बैग है ना, ऐसे तीसरा यहाँ पे रखा था, लेकिन इसमें पौधा नहीं था, सूखा हुआ था, लैडर लगी हुई थी इसमें। ये देखो मिट्टी तो निकाली, बदतमीज ने मेरा ग्रो बैग भी फाड़ दिया, बताओ। लेकिन यार मेरा ग्रो बैग फट गया और मुझे इतना दुख लग रहा है, इतनी मुश्किल से तो मंगाए थे, ये आए थे। गुड मॉर्निंग चाकी जी, बड़े खुश हो रहे हो। चाकी जी को मैंने चाय बना के दी है अपने साथ, चाकी जी ने कहा मैं भी पीऊंगा। और ये रहा मेरा ट्रम्पेट वाइन का फूल, ये देखो, ये ऐसे गुच्छे में खिलते हैं। यहाँ पे 4 फूल खिल गए, उसके बाद में ये गुच्छा बन रहा है, उसके बाद में ये भी गुच्छा बन रहा है, और इसके बाद में यहाँ पे भी गुच्छा बन रहा है, और फिर यहाँ पे भी गुच्छा बन रहा है। तो इतनी खुश हूँ मैं बता नहीं सकती हूँ। इतने दिनों से वेट था मुझे मेरे ट्रम्पेट वाइन का,
और शहजादे भाई साहब जो कर्म कांडी है वो बैठे हैं ऊपर, वो देखो। शहजा आ, तू आगे नीचे हड्डियां तोड़ूंगी, तू आ तो सही जगह नीचे आ जा, तू आज बहुत पिटेगा तू। और जी मधुमालती दीदी फुल ब्लूम पे है गाइस, थोड़ी थोड़ी अपने घर भी खिलने लगी हैं। ये थोड़ी मुझे लगता है शर्म आ गई इन्होंने, मेरा हो सकता है मेरा व्लॉग देख लिया हो कि दीदी मुझे बहुत गालियां देती हैं। और अरे ये कल खिला होगा गुड़हल का फूल, ये वाला फूल है जो गुलाब जैसा लगता है, ये बहुत गुथा हुआ सा फूल होता है, देखो बिल्कुल गुलाब जैसा, जैसे और तो 4-5 पत्ती के होते हैं, ये ऐसे वाला होता है। ये बहुत अच्छा कल खिला होगा, आज गिर गया। यहाँ पे पिंक अभी खिलना है, एक्सोरा देखो, एक्सोरा ने तो कमाल ही कर रखा है। और इधर चंपा देखो, चंपा तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। सही कहते हैं चंपा पूरे 1 महीने तक खिलती है। अब मैं चाय पीने के बाद में बैठती हूँ थोड़ी देर अपने पार्क में और फिर नंबर निकालती हूँ हॉस्पिटल का, वहाँ जाऊँगी। और शहजादा नीचे ही नहीं आ रहा, उसे लग रहा है कि मैं पता नहीं क्या करूँगी इसके साथ में। ऊपर बैठा है, नीचे आया था। मैं जैसी पार्क में आई, मैं तो बैठने आई थी, उसने देखा मम्मी आ गई, वो फिर से ऊपर जाके बिछड़ के बैठ गया। मैं ना अभी गार्डन में बैठी हुई हूँ और 5-10 मिनट अभी बैठूंगी और व्लॉग भी एडिट कर रही हूँ साथ के साथ। और दूध मलाई आई, दूध मलाई आई, दूध मलाई आई। शहजा ओले शहजा तो बैठ गई, शहजा तो बैठ गई। अब मम्मा आ रही लाडू करने, रुक जा। तो मैं ये बोल रही थी, ट्रम्पेट वाइन का फूल खिल जाता है मैं खुश हो जाती हूँ, सूरजमुखी का फूल खिल जाता है मैं खुश हो जाती हूँ, किसी पौधे में नई वो डाली निकल जाती है मैं खुश हो जाती हूँ, मेरे गार्डन में बारिश होने से गार्डन पूरा ग्रीन हो जाता है मैं खुश हो जाती हूँ। किस तरफ जा रही हूँ मैं? लाइफ में इच्छाएं इतनी छोटी सी क्यों रह गई हैं? छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ क्यों मिलने लग गई हैं? मैं इरिटेट क्यों नहीं हो रही हूँ? मैं फ्रस्ट्रेट क्यों नहीं हो रही हूँ कि ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है मेरे पास, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है मुझे, क्यों हो रहा है मुझे? इतनी मैच्योरिटी क्यों आ रही है, वो भी इतनी इसी एज में? अभी कोई ज़्यादा एज नहीं हुई है, 34 हूँ मैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? किसी के पास जवाब हो तो प्लीज़ मुझे बताना कि मैं सेटिस्फाइड क्यों फील कर रही हूँ, मैं पर्याप्त क्यों फील कर रही हूँ? ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे साथ हो रहा है या आप में से भी किसी के साथ हो रहा है तो प्लीज़ शेयर करना, कमेंट कर देना। तो भाई आज ना व्लॉग पोस्ट करने में ना थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि मैं ना व्लॉग एडिट करना ही भूल गई, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, मैं और काम में लगी रही और फिर मैंने व्लॉग एडिट किया तो फिर वो पोस्ट भी लेट हुआ। और अभी मैं बना रही हूँ खाना बना के मैं जाती हूँ फटाफट नहाने। और मौसम जैसे बारिश हुई है ना तो उस हिसाब से ठंडा होना चाहिए, लेकिन ठंडा नहीं है, बहुत अजीब सी उमस सी, गर्मी सी, बीच में कभी थोड़ी सी हल्की सी धूप निकल जाती है, फिर बादल आ जाते हैं, फिर ऐसे अंधेरा हो जाता है। समझ नहीं आ रहा, भगवान जी को भी नहीं समझ आ रहा कि करना क्या है नोएडा वालों के साथ। लेकिन कल जो मौसम रहा है वो बहुत अच्छा रहा है और हमारे दर्शन भी कल बहुत अच्छे हुए। लेकिन कल मैं बहुत थक गई थी, फिर रात को बहुत थक गई और फीडिंग वगैरह करके ऐसी सो गई। और अभी मैं फटाफट बना रही हूँ खाना, सब्जी मैंने बना दी है, रोटियाँ बना के रखती हूँ, क्योंकि फिर मैं जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं बहुत पसीने हो जाती हूँ और फिर अगर मैं नहाई होती हूँ तो भी मेरे को दोबारा फिर पानी डालना ही पड़ता है, तो इसलिए मैं एक ही बार काम करती हूँ। और अब खाना बना के फिर मैं नहाती हूँ, फिर बैठती हूँ आराम से, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, नहीं तो फिर देखती हूँ कि अगर कुछ किसी कोने की सफाई करनी है तो वो ढूंढती हूँ कि मौसम थोड़ा ठीक हो रहा है, इतनी गर्मी नहीं है। अब आप ये देखो, ये भाई साहब की बॉडी कहाँ है? सिर्फ सिर दिख रहा है। इसकी बचपन से आदत है, ये कर्टन से मुंह निकाल के बैठता है। और ये भाई साहब सो रहे हैं यहाँ पे है, और विचकू अंदर है। विचकू का बेड हम धूप में सुखा रहे हैं, विचकू उधर है। आयुष और आयुष की दीदी आई हैं, ठीक है, देखो ठीक है, मिलने आई है ये, मिलने नहीं आई ये, देख रहे हो ये तो ऐसे एटीट्यूड दिखाता है भाई, पता नहीं कहाँ का नवाब है। अब क्या मतलब है बाहर जाने का? शहजादे को तो तुमने बचपन से ही खिलाया है, इसे बोल सकती हो कि इसको तो बचपन से ही खिलाया मैंने, बड़ा होते देखा है। कैसे खुश हो रहा है। आगे सर आ गए सर अपने अलग ही जोन में रहते हैं। देख रहे हो क्यों डांट रहा है? जाके मिल। ओए इमरान हाशमी, इमरान हाशमी, अरे नहीं खिला रहे उसको, आजा।
नहीं नहीं आ गई है। मेरा दिन खराब चल रहा था। उस दिन क्या हुआ था तुझे? उस दिन एक स्कूटी गिर गई जिम जाते टाइम, फोन गिर गया स्कूटी से और एयरपोर्ट्स गिर गए। ये देखो, ये मुझे लगा कि मेरा शनि भारी है। ये देखो, ये अंश लेके आया है, नहीं अंश नहीं लेके आया। तुम गई थी दुबई? चाचू आए हैं ना, फालतू की फुकेट नहीं दूंगी मैं। चाचू लेके आए हैं, जिसका वो है ना उसे ही मिलेगा क्रेडिट। हाँ, तो अंश के चाचू रहते हैं मेरे दुबई। पहले अंश लेके आया था मेरे लिए। मैं देख लूं कंगारू से, मैं देख लूं। डांटते आता बस। हाँ, वो मिलने भी तेरे से आई है, नवाब से मिलना है। ये तो डांट नहीं आता है, हर बार डांट नहीं आता है। कोई और रोस्ट करे से पहले मैं खुद को ही रोस्ट कर देती हूँ। बेड सूख रहा है इसका, उसमें धूप में। जब बेड में नहीं रहती ना ये, तो फिर इधर उधर स्लिप होती रहती है। खेलो कूदो और फिर मसाज। भी लोग आए हैं, हाँ, सबको किसी न किसी ने काटा है, मेरे को आज तक नहीं काटा। और जबरदस्ती प्यार कैसी लगी? कौन से पैर में लगी रोहन? है घुटने में लगी क्या? तुम्हारी गुड़िया बनी हुई है, फिर उसका सुई ज्यादा चुभोता रहता है। तो भाई, अरे नहीं हो, नहीं मत हटाओ ना, शांत रह जाएंगे फिर। तो गाइस आपको ना मैं एक जुगाड़ दिखाती हूँ, और ऐसा जुगाड़ दिखाती हूँ कि आप लोग ना हंस के लोटपोट हो जाओगे। और मतलब आपने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, या कोई बंदा इतना जुगाड़ू हो सकता है। हाँ जी, कोई इतना जुगाड़ू हो सकता है, और वो उतना जुगाड़ू मुझे मिल सकता है। मेरे ही नसीब में लिखा था ये जुगाड़ू बंदा। ये देखो, मैंने रोहन को बोला कि रोहन हमारे ना बेड पुराना हो गया, इसे चेंज करते हैं। तो पहले तो आप लोग ही देख के बताओ कि बेड में क्या चेंज नजर आ रहा है। बिल्कुल चेंज नजर आ रहा है, सिराना एकदम चेंज हो गया, प्लेन जैसा मुझे चाहिए था। और यहाँ फ्रंट से ये भी हट गए। बताओ, ऐसे इसमें कील भी होती है क्या? तो इतना जुगाड़ू तो भगवान किसी को ना बनाए। ये भी बता दो कैसे कराएंगे? ये तो तुम ही दिखाओगे ना अभी। तो ये जो हमने किया है गाइज, आपको दिखाई देते हैं। पहले जब कर दिया तो फिर ध्यान आया कि जनता को भी दिखाना बनता है, क्या पता किसी और के भी दिमाग में आ जाए ये ऐसा आइडिया, या फिर ये हमें ही दिया भगवान ने, 8वां अजूबा। और एक ये पीछे जो दीवार खराब हो रही है, इसे भी मैं कितने दिन से बोल रही हूँ। तो रोहन कह रहे हैं कि मैं 1000 रुपए में ठीक कर दूंगा। अब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है 1000 रुपए में कैसे ठीक होगी। 1000 रुपए में कैसे ठीक होगी? देखो जी, यहाँ से ये फूल पत्ती हट गई और हमारा बेड पूरा चेंज हो गया, अब हो गया एकदम नया। अब मुझे ये बताइए 1000 रुपए में दीवार कैसे ठीक होगी? दिखा देता हूँ, दीवार भी आज कर दोगे। ये देखो, रोहन मोड़ रहे हैं कील। तो मैंने रोहन को बोला कि ऐसे मत करो, मैं डस्टबिन में डालाऊंगी। तो फिर ध्यान आया, रोहन ने बोला कि या गाय, मतलब जब कचरा ढूंढ रही होती है तो गाय को लग सकता है, और जो कूड़ा ढूंढ रहे होते हैं, कूड़ा बीन रहे होते हैं, उनको भी लग सकती है कील। तो पॉइंट तो है, पर रोहन के तुम्हारे ही दिमाग चला, देखो इस टाइम मेरा नहीं चला। हम करते हैं ना, तो ये हाँ तुम्हारा कील, हाँ कील सीधी नहीं छोड़नी चाहिए। कचरे में कील, कांच, ये सब नहीं जाना चाहिए। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा बेड? बोलते ही विदिन अ सेकंड मेरा नया बेड आ गया। मतलब ये तो मैंने सच में ही नहीं सोचा था। देख रहे हो? तो भाई रोहन तो अंदर कर रहे हैं अपना काम, जो भी करना है। मैं आके बैठी हूँ बाहर, क्योंकि मुझे बाहर बैठना है, हवा लेनी है। परेशान हो चुके हैं गरीब आदमी से। खैर रोहन सही कह रहे हैं, ये गरीब आदमी कैसे इतना गरीब नहीं होना चाहिए था कि ऐसे जुगाड़ करता फिरे, और इतना जुगाड़ू नहीं होना चाहिए था कि मतलब मैं सच में बहुत ही ना स्पीचलेस फील कर रही हूँ इस टाइम। और ऐसा फील कर रही हूँ कि मैंने क्यों ही बोला नए बेड के लिए, पुराने बेड में नए वाली फीलिंग आ गई। शहजादे भाई साहब बैठ के अपनी जगह, गद्दी ले ली है भाई साहब ने।
तो गाइज अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर छोटू की बंदी देखने, जो कि छोटू को भी नहीं दिखती है और हमें भी नहीं दिखती है। देखें आज कोई है सामने? और भाई आज तो है। एक की पूंछ दिख रही है, एक के कान दिख रहे हैं और एक का फेस दिख रहा है। मैं दिखाती हूँ जूम करके, ये देखो वो एक दूसरा छोटा है। जैसे छत पे आया और नीचे चला गया। क्या हुआ? ये देखो बोगनविला पे कितने प्यारे फूल खिले हुए। इधर मैजेंटा वाली पे भी, उधर मधुमालती और ये सब। क्या हुआ? क्यों डांट रहा भाई? क्या कहाँ खड़ा है? नाबू कहाँ है? अच्छा गमले में क्या दिख रहा है? अरे लोमड़ी लोमड़ी अंदर जाना, चला जा। तो भाई मैं काफ़ी दिन से वेट कर रही हूँ। हमारे जो अथॉरिटी वाले जो पेड़ प्रूनिंग करने कटिंग करने आते हैं, तो उनका वेट कर रही हूँ काफ़ी टाइम से कि जो हमारा जो ये पेड़ है ना अंदर वाला, ये अंदर की साइड बहुत ज़्यादा हो गया। तो मम्मी जब थे तो उन्होंने बोला था कि थोड़ी थोड़ी कटिंग करा लेना, क्योंकि कई बार ना इससे वो काफ़ी सारे ऐसे होती हैं चीज़ें, जीव वगैरह जो रहती हैं ऐसे, और ये बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था। तो वो तो आ नहीं रहे, मिल नहीं रहे मुझे। तो मैं अपने इससे जितनी मेरे से छोटी छोटी सी कटिंग हो रही है वो मैं खुद से ही काट रही हूँ। तो थोड़ा सा क्लीन सा कर दिया मैंने। खड़ी देखो कहूँ मैं ये देखो ये सारा मैंने थोड़ा थोड़ा करके काटा है। तो मैंने ना कटिंग तो कर ली है सारी। हाँ पसीना देखो कितना आ गया। शहजा आ जाओ, शहजा शहजा। पता नहीं सर में क्या क्या गिरा है ऊपर से, इसी वजह से ना मैंने कटिंग भी की है। और यहाँ सामने ना मधुमालती की भी कटिंग की है थोड़ी सी। सामने से जाना मुश्किल हो रहा था। किधर गया शहजा? क्या मुंह पे लगा कुछ? मैं हटाती हूँ। आज 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 कुछ लग गया मुंह पे, मम्मा हटाएगी। मेरी ना थोड़ी सी तबीयत मुझे डाउन लग रही है। मेरे पेट में हो गई है थोड़ी सी दुखन, जिस चक्कर में थोड़ा लेट भी गई थी। और अभी आए थे विजय भैया, हमारे फ्रेंड है डोजो के पापा, तो उनके साथ बैठे थोड़ी देर। और अब मैं उठी हूँ। मैं किधर से फोकस आएगा? हाँ अब मैं उठी हूँ तो मैं बच्चों को खाना खिलाती हूँ और फिर उसके बाद में जाती हूँ फीडिंग के लिए। हमारे छोटू भाई साहब डिनर करके आए हैं वॉकी। इसके बाद में आएंगे नवाब भाई साहब। अब नवाब साहब निकले और बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है। और ये देखो मैंने ना कट्टा बहुत हैवी था तो रोहन से ही रखवा लिया पहले ही कि आप प्लीज़ कट्टा रख के जाओ। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि मैं परहेज़ नहीं कर रही हूँ, वेट उठा लेती हूँ, कट्टा उठा लेती हूँ, विस्की को उठा लेती हूँ, तो पेट में ना स्वेलिंग सूजन बनी हुई है, तो दुख रहा है। आज मेरे को बहुत ज़्यादा दुख रहा है। तो मैंने ये चालाकी की, मैंने पहले ही कट्टा रखवा लिया। हाँ मेरा बेटा चलो आओ 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 आओ, आओ घूमी करके आएंगे भैया के साथ। बच्चों को तो घुमा दिया है, अब अंदर रूम में बिठा दिया, इसे चला दिए। विस्की अभी बाहर ही थी लेकिन रोहन आ गए हैं बाहर, तो रोहन विस्की को अंदर बिठाएंगे और मैं जा रही हूँ अभी फीडिंग के लिए। और आज पूरा दिन पता नहीं, मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया, कुछ मेरे को समझ ही नहीं आया मैंने क्यों नहीं बनाया। होता है कोई दिन थोड़ा ऐसे ही होता है ना, कुछ समझ सा नहीं आता, तो पता नहीं आज मैं व्लॉग नहीं बना पाई। और ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा मूड ख़राब है या क्या, पता नहीं क्या हुआ, विदाउट एनी रीज़न। अब हो गया, अब रात हो गई, अब तो क्या ही होना है। मैं निकलती हूँ। त्यागी जी आ जाओ, घर संभालो। अब फीडिंग करते करते मैं पहुंची हूँ अभी पिल्लू पार्टी के पास में। मैं पिल्लू पार्टी की आवाज़ लगाने वाली हूँ और वो इतने प्यार से सारे भाग के आते हैं ना ग्रुप में, बहुत अच्छा लगता है। देख क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? खाना खा तू, अपना खाने में ध्यान दे। हाँ जी सुरीली सुरीली ये सुरीली, हाँ क्या करके मानेगी, खाएगी क्या? अरे 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 एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। हाँ एक्सीडेंट हो गया। सोने से पहले आप लोग बस एक बार ये देख लो कि ये भाई किस पोस्चर में पड़े हैं। 11:30 बज रहे हैं। मैं करवा के ये देख लो हमारी बुग्गी, इस बुग्गी को देखो और इस बुग्गी को देखो, फिर इस बुग्गी को देखो और फिर इस बुग्गी को देखो। इस बुग्गी को देख तो इसका स्टाइल तो देखो इसके। हाँ हाँ देखो मुँह उठा के कैसे देख रहा है, कह रहे कुछ गलत किया मैंने। गुड नाइट विचकू दीदी, गुड नाइट है। सब बोल रहे हैं कि विचकू दीदी को गुड नाइट कर देना हमारी तरफ से, ठीक है? गुड नाइट एवरीवन। अब हम सोते हैं। बच्चा रोहन
जितनी बकचोदी कसम से करते हो ना तुम। तो बोला लाइट बंद कर दो। तुम्हें नहीं पता व्लॉग बना रही हूँ भाई। मैंने नहीं सुना। जितनी बकचोदी तुम करते हो ना, तुम्हें एक अलग से अवार्ड मिलना चाहिए तुम्हारे नाम का, जो बकचोदी तुम सच में करते हो मेरे साथ। बीवी हूँ तुम्हारी, छोटी वो नहीं हूँ, छोटू नहीं हूँ मैं कोई। छोटू का है, छोटू ये बड़ा, छोटू देख लो, छोटू को देख लो गाइस। अब लोगों में पता चल जाएगा लोगों को। हैरोन हम लोग अलग सोते हैं। गाइस ये तो राज था, ये तो अलग ही सोते हैं। ये तो राज था, ये तो बहुत बड़ा सीक्रेट था, ये तो आज रिवील ही हो गया व्लॉग में। ये सच्चाई तो हमने किसी को बताई नहीं थी आज तक। ये देखो छोटू, देखो छोटू, छोटू गाइस हमारा ना बेड में ही पड़ा रहता है सच में। और हमारा जो नाबू है ना, उसको गर्मी में बेड में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। और छोटू को ना, अगर तुम एसी बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, फिर भी बेड में सो सकता है 2 घंटे तक आराम से। ना वो बस 10 मिनट आता है बेड में और फिर चला जाता नीचे। अच्छा गाइस नाबू से भी मिल लो। नाबू गरीब यहाँ पड़ा हुआ है, विशु गरीब वहां पड़ी हुई है। ये दोनों सेठ हमारे करोड़पति यहाँ पड़े हुए हैं और मैं गरीब यहाँ पे। और गाइस ये राज किसी को नहीं बताना है कि हिंसी और रोहन अलग अलग सोते हैं। ये राज यहीं फ्लश कर देना, यहीं बंद कर देना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ में, नए दिन के साथ में।